अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। यूपी में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 10 मार्च को ही वोटिंग की गिनती में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। दोबारा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अभी भी ईवीएम का भूत समाजवादी पार्टी के सर से नहीं उतरा है। सोशल मीडिया में एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है चुनाव में धांधली की गई। ऑडियो में एक पीठासीन अधिकारी और एक शख्स की बातचीत का दावा किया जा रहा है, जिसमें खुद को पीठासीन अधिकारी कहने वाला शख्स चुनाव के नतीजे आने से पहले ही दावा कर रहा है कई बूथों पर ईवीएम बदले जा रहे हैं, जिससे एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी। ये ऑडियो क्लिप चुनाव के नतीजे आने के बाद से खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। सबसे पहले आप इस ऑडियो क्लिप को सुनो। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय मामले पर संज्ञान लें और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। इस पूरे ऑडियो में सदर कोतवाली के फतेह प्रतापपुर कला मझवारा गांव स्थित बाबू तूफानी सिंह निजी महाविद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक का जिक्र है, जो कि गाजीपुर में चुनाव की ड्यूटी करने के लिए गया था। ऑडियो में शिक्षक और पीठासीन अधिकारी ईवीएम मशीन को लेकर आपस में बदली करने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। ट्विटर के माध्यम से अखिलेश यादव ने मामले में उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई। वहीं अब इस कथित ऑडियो को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि वायरल ऑडियो में जिस कॉलेज के शिक्षक का जिक्र हो रहा है, उस कॉलेज के प्रबंधक ने ऑडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में जो दावे हो रहे हैं, ऐसे कोई टीचर उनके कॉलेज से ही नहीं है। मैं अजय सिंह, प्रबंधक बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय फतेहपुर कला मझवार चंदौली। ये वीडियो कल हमको भी मिला, मैं भी सुना, लेकिन इस वीडियो से विद्यालय का कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें जैसा कि कहा गया है कि मैं बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय में बीटीसी विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हमारी नियुक्ति हुई है, लेकिन ये चीज़ असंभव है। जो बीटीसी की नियुक्ति होती है वो इलाहाबाद आयोग से होती है। महात्मा गांधी विद्यापीठ से कोई ताल्लुकात नहीं है और ऐसा कोई टीचर हमारे विद्यालय में है ही नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मामला है, सबको बोलने का पूर्ण अधिकार है और कोई हमारे कॉलेज से कोई ताल्लुकात ही नहीं है ऐसे टीचर का। पहले की प्रबंध तंत्र का कोई भी विद्यालय ड्यूटी करने का हकदार ही नहीं है, कहीं ये असत्य घटना ही है। पहले तो प्रश्न होता है कि यहाँ का टीचर गया, जब ड्यूटी ही नहीं लगती है किसी मैनेजमेंट कॉलेज का, तो यहाँ से कैसे ड्यूटी करने चला गया, और वो भी किसी दूसरे ज़िले में। तो डीएम साहब का भी खंडन आ गया कि यहाँ तक किसी कर्मचारी का अदर डिस्ट्रिक्ट में तैनाती नहीं की गई है। तो साफ साफ है कि ये भ्रमित करने के लिए ये ऑडियो वायरल किया गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद वायरल ऑडियो को लेकर चंदौली जिले के डीएम ने खुद एक लिखित बयान जारी किया। डीएम ने मीडिया कर्मी के लिए सूचना विभाग द्वारा बनाई गई व्हाट्सएप ग्रुप में खुद अपना बयान डाला। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर ईवीएम बदले जाने का एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जनपद का कर्मी अन्य जनपद में चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहा है, जिस पर ईवीएम बदलने का दबाव रहा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जनपद के निर्वाचन कर्मियों को किसी भी दूसरे जनपद में मतदान कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय द्वारा ड्यूटी पर नहीं भेजा गया है और न ही किसी अन्य जनपद द्वारा कर्मियों की कोई मांग की गई है।
निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो चुकी है। ऐसे में जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है उसका चंदौली जनपद से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की सरकार दोबारा बनने के बाद से समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दल एक बार फिर ईवीएम को कोस रहे हैं। वहीं ईवीएम बदलने को लेकर वायरल ऑडियो में जो दावे किए जा रहे हैं उसे विपक्ष अब मुद्दा बना रहा है, जबकि कॉलेज प्रशासन और खुद जिले के डीएम साहब भी ऑडियो को फर्जी बता रहे हैं। ऐसे मामले की जांच होनी चाहिए और लोगों के बीच भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता ने एक बार फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। विपक्ष ये बात अब स्वीकार करे और चुनाव में क्यों हार मिली इस पर मंथन करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप की रिपोर्ट।